खाट संख्या 8 पर सहयोग कार्यालय के पास संपर्क करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही रोमांचक होने वाला है, जो कि बनारस से शुरू होके कहाँ तक जाएगा? लखनऊ तक जाएगा। लखनऊ तक नहीं जाएगा, उससे भी आगे जाएगा। तो हमारी जो ट्रेन है ये आ चुकी है। हम अभी फ़िलहाल तो जा रहे हैं हम लोग लखनऊ में जो है काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस बनारस स्टेशन से जाती है, जो कि 1:30 बजे का टाइमिंग है इसका दोपहर में। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा सफ़र कैसा होता है। लगे रहिए, बने रहिए। सबसे पहले हमने अपना सफ़र जो की है अकेले ही शुरू किया, और जो हमारा बोगी था वो H1 बोगी में सीट नंबर 1 पे फर्स्ट AC में था, जो कि हमें ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। हाँ, यहाँ पे हमारी सीट थी और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही चादर वगैरह जो ओढ़ने के लिए मिलती है वो सब रखी हुई थी। बाकी तो आके सरवन ने हटा दी सारी। बहनी टाटा। हमारी ट्रेन स्टार्ट हो गई और अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए बाहर का इन्वायरमेंट तो देख ही रहे हैं। धूप की वजह से बहुत ही ज़्यादा गर्मी था बाहर, बट अंदर का टेम्परेचर बहुत ही सही था। AC की वजह से बहुत ही सही लग रहा था अंदर। बाहर का व्यू भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन अकेले सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता है। जैसे कि मतलब बस बाहर देखो, इधर उधर ऐसे वैसे करते करते कैसे भी समय गुजारना था। शाम तक ट्रेन भी वैसे अपने समय से 2 घंटे तक लेट थी, मतलब 2 घंटे लेट, बहुत ही कम स्पीड से चल रही थी। शाम का व्यू कितना खूबसूरत है। हमारे देश की शान, हमारे गांव के खेत खलिहान। ऐसे वैसे करते हुए कैसे भी नज़ारे देखते हुए 8:30 बजे के करीब हम रायबरेली स्टेशन पे पहुंचे, और यहाँ मिल गए हमारे पर हमारे साथ। देख रहे हैं कि वहाँ से पधार चुके हैं। मोबाइल में लगे हुए। लगभग 2 महीने के बाद हम लोग मिले, और ये जर्नी जो है हमारी लाइफ की फर्स्ट जर्नी है, जो कि अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पहले अकेले सफ़र करने में नहीं अच्छा लग रहा था, बट ठीक था। लखनऊ स्टेशन पर वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। ट्रेन भी ऑलरेडी लेट थी, और जब हम ट्रेन में बैठे, लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस हमारी ट्रेन थी, जो कि रात के 10:30 बजे की टाइमिंग पे थी, जो कि लगी हुई थी। तो हमने डायरेक्ट खाना ऑर्डर किया, जो कि बहुत ही गंदा था, मतलब बिल्कुल अच्छा खाना नहीं था, बकवास था एकदम, जो कि कैसे भी थोड़ा बहुत खाएं, बाकी तो वेस्ट हो गया। और फिर सभी ने अपने अपने बिस्तर लगाए और रात को सोने को तैयार। रात का सफ़र काफ़ी सही रहता है, क्योंकि सोते सोते आदमी अपने मंजिल पे पहुंच ही जाता है। तो ये देख सकते हैं हमारे वहाँ से मोबाइल चलाते हुए, सोते हुए, और सर्दी से भी परेशान। सर्दी भी काफ़ी हो गई थी इनको, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पहुँचते गए मंजिल पे ठीक हो गए। चोरी से वीडियो बनाए थे, बोले तो मेरी वीडियो तो नहीं बना रही हो। रात में सो गए हम लोग, फिर पहुँच गए हम लोग सुबह उठते ही चंडीगढ़ स्टेशन पे, और फिर वहाँ से हम लोग ने चंडीगढ़ से पंचकुला के लिए ऑटो ली। ये पंचकुला की रोड, सड़कें देख सकते हैं आप, वेलकम टू पंचकुला का ये बोर्ड। वैसे तो हम लोग स्टेशन से कालका ही जाने वाले थे, कालका से टॉय ट्रेन से जाने का विचार था, बट काफ़ी ट्रेन की लेट होने की वजह से हम लोग को जाना पड़ा बस से। और यहाँ पंचकुला पे बस स्टैंड पे धूप में काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें आखिरकार वोल्वो बस मिल गई, जिसका किराया आप देख सकते हैं पर पर्सन 424 रुपये था, जो कि बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। वोल्वो बस में AC बसेस होती हैं, बट काफ़ी अजीब लगता है इसमें, क्योंकि सफोकेशन टाइप में होने लगता है, अक्सर ऐसा होता है। बाकी खुली बस में तो ऐसा नहीं होता, बट मेरे साथ होता है।
और ये भी कह रहे थे कि हाँ ऐसा होता है, बेकार लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता उतना। और ये देख सकते हैं हिल सिकनेस के लिए आपको अलग से एक बैग भी दे दिया जाता है। हमने तो इसकी 5 बैगें यूज़ की क्योंकि हमें बुरा नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अगल बगल वाले भी इसका बहुत यूज़ किए। सभी को ही वोमिटिंग हो रही थी, सबको ही दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप पहाड़ों पे जब ऊपर जाते हैं तो घुमावदार रास्ते इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, हो जाता है, तो उसका यूज़ करना ही पड़ा था। बाकी बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखते देखते और हालत ख़राब हो गई थी जाते जाते, तो आखिरकार हम लोग शिमला पहुंचने ही वाले थे। शिमला पहुंचे। ये हमारी शिमला में कालका पे ये बस रुकी थी, तो वहाँ पे बाहर से खड़े होकर हमने थोड़ी वीडियो बना ली। देखिए बाहर के नज़ारे काफ़ी सुंदर लगा। और ऐसे हम लोग शिमला मॉल रोड पहुँचे और वहाँ पे जाके हमने होटल लिया। होटल आसानी से यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। बहुत यहाँ पे लोग होते हैं जो आपको बस से उतरते ही ऑफ़र करते हैं कि आप चलिए देखिए हमारे होटल्स वगैरह कैसे हैं कैसे नहीं हैं, तो आसानी से होटल मिल जाएंगे आपको। देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा रूम है। यहाँ पे बाहर का भी व्यू यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर व्यू दिखता है और हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा रूम काफ़ी अच्छा था और बहुत बजट में भी था, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं था। और विंडो की जो रूम थी वो भी मतलब सुंदर था, बाकी बहुत अच्छा था एनवायरनमेंट। फिर हमने रात का डिनर ऑर्डर किया और खाना पीना खा के हम सो गए। और सोने के बाद अगली सुबह हमें जाना था शिमला घूमने के लिए, तो मॉर्निंग में ये थोड़ी पेंटिंग बनाते हुए और मॉर्निंग का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग कुछ देर में ही जाएंगे शिमला घूमने। शिमला में जितनी भी फेमस जगहें हैं सभी तो नहीं घूम पाएंगे, लेकिन कुछ कुछ जो भी सबसे एडवेंचरस सबसे अच्छी होंगी वहाँ हम लोग जाएंगे। ये हम हैं, ये मैं कौन ये हमारे पतिदेव और ये अभी लगे हुए हैं देखने में कि कौन कौन सी जगह घूमने लायक हैं सबसे बढ़िया। होटल की तरफ से ही हमें 1 डे का टूर पैकेज मिला था, जो कि शिमला में बहुत ही कम बजट का था। सबसे पहले हम कुफरी घूमने के लिए गए। कुफरी एक एडवेंचर पार्क की तरह था जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, बट थोड़ा कॉस्टली भी था। यहाँ के चार्जेस थोड़ा ज़्यादा थे, बट हमने सबकी तरह ही एडवेंचर एक्टिविटीज़ को ख़रीद लिया। और ये देख सकते हैं यहाँ का ये चार्ट वगैरह लगा हुआ था कि सब चीज़ें कितने की हैं, क्या प्राइजेस हैं वगैरह। और ये बाहर का व्यू था। कैसा लग रहा है? ठीक है, चलो आगे देखो तुम। चल मेरे घोड़ी टिक टिक टिक। देखो अपना नहीं ले रहे आप? मैं अपना ले लूं। हाँ, ये हमने अरे यार वो लुक देखो, रिलैक्स। क्यों चलिए हवा मस्तानी। स्टैंड अप, पैर छोड़ दो जी, शाबाश। फोन में ध्यान नहीं देना। बाहुबली। ये निकालेंगे क्या? कंफर्टेबल रहेगा। हाँ दीजिए, ग्लव्स देगा ना? पैर मोड़ो सुधीर, वो खींच रहे हैं भैया। पैर मोड़ो। मैं कैसे खींचूं आपको? देखो वापिस आना, ये लॉक तोड़ करने वाला, ठीक है? अगर ना आप लास्ट तक जाओगे फिर ऑटोमेटिक आओगे वापस, ठीक है? हाँ ठीक है। चलो वापस आओगे।
आराम से आराम से आराम से चले जाएंगे। एक हाथ दोनों साथ में ट्रेनिंग किस काम की काम आएगी। बना रही हो पूरा चढ़ना है। वेरी गुड। जाल से नीचे आओ, पेड़ से नीचे आओ। आप वही झाड़ से उतर जाओ। वेरी गुड। ये टॉप पे पहुंच गया भाई। आप पकड़ो नीचे, आ जाइए। टॉप को पकड़ो, लॉक पकड़ो नीचे, लॉक। यही सुपर हीरो। नाव आ गई भाई, बैठो इसमें। हाँ जाओ एक एक जाओ दूर 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 से। ठीक 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 गुड। पूरा छू कर आना। हाँ थोड़ा सा और बचा है। और ताकत लगाओ और जाओ। अपना वजन नहीं उठा पा रही हो। आओ चलो छोड़ो, आओ आओ बस करो, छोड़ दो छोड़ दो। लॉक पकड़, लॉक 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 लॉक। इसको नहीं खींचना है, हैंग कर जा रहा है। एल्बो नीचे रखो ना, रस्सी के कोनी नीचे रस्सी फैलाओ, बाहर की तरफ नहीं। चलो आगे बीच में रखो पैर। हेलो 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 शिमला फरवा આવ્યા છે। शिमला शिमला हिमाचल हिमाचल। एक स्टेप आगे, टर्न ले लो राइट साइड। ये काही काम હતું કે એમ જ એમ હા બધું પ્લાન બન્યો એટલે इसको नहीं खींचना, बैठो नीचे, पैर आगे लगाओ स्टिक में, साइड में ब्लू पाइप पकड़ो, पैर के पास में ब्लू पाइप है देखो। अब नीचे जाओ, इनको पकड़ के पकड़ो भाई, बीच वाली रस्सी, पैर ऊपर। राइट पकड़ा है, लेफ्ट वाला है, आराम से रिलैक्स रिलैक्स, बैलेंस बचाना। ऐसे फैलाओ। अरे लेफ्ट वाला भी करो ना, तब ढीला होगा। अंदर करो, ये कोहनी नीचे, कोहनी नीचे, नीचे रस्सी के नीचे कोहनी, कोहनी रस्सी। हाँ अब सही, बैलेंस बैलेंस संभाल के जाओ।
एक स्टेप और, एक और, एक स्टेप और, बस। राइट घूम जाओ, आराम से, रिलैक्स रिलैक्स। हाँ, बैठ जाओ हम। बैठो 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 नीचे, आराम बैठ जाओ तुम। पैर नीचे नीचे डालो, पकड़ लो। हाँ नीचे जाओ, नीचे जाओ, नीचे जाओ, छोड़ के। पैर ऊपर करो। हाँ गुड, एकदम ऊपर पहुंच गया। वहीं से गिराएंगे भी अभी। रस्सी पकड़िए, ये वाली पकड़ो, अपने वाली, अपने वाली। हाँ मजा आएगा। बड़ा शौक कर रहे थे। रो पकड़ो, रो पकड़े वाली। रो पकड़ो भैया, रो पकड़ो अपने वाली। क्या कर रहा है? अपनी रस्सी पकड़िए। रो पकड़ो। और जाइए हिमालय में। मजा आई। बाहर आ जाओ, रो पकड़ो, रो। तो हम पहुंच चुके हैं इन वादियों में। आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना ही सुंदर है। हमारे पतिदेव यहाँ से, ये सेब के बगीचे हैं जो कि अभी इनमें सेब नहीं हुए हैं। ये सारा सेब का गार्डन है। एप्पल अभी हुए नहीं है सारे में, अभी बस अभी स्टार्ट है इन लोगों का। तो फ्लावर लेंगे फिर होगा। ये लोग राइडिंग का मज़ा ले रहे हैं। ये व्यू काफ़ी खूबसूरत है। हाँ। है ना, चल रहा है नंबर 1 2 3। अरे मैडम, इतना तो हम भी जानते हैं। हमारे पास भी फोन है। नहीं हो सकता है ना, कभी कभी नहीं बनता है तो हम लोग से गलती हो जाता है। ऑन कर देंगे, पता चलेगा ऑन। मिलेगा। जू में है सिर्फ हिरन। नहीं है हिरन, सिर्फ हिरन, भालू, चिड़िया, बस। और क्या देखें। एग्जिट है। कुफरी के रास्ते में ही पड़ता हुआ ये ग्रीन वैली है, जो कि बहुत ही भयानक नज़र आता है, जिसकी खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन बहुत ही गहरा ये देवदार के वृक्षों से बना जंगल है, जो कि पर्यटक यहाँ पे आकर फोटोग्राफी करते हैं और देखते भी हैं इसकी खूबसूरती को। फिर हम पहुँचे शिमला के विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर। शिमला का जाखू में स्थित हनुमान मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि जब राम रावण युद्ध हुआ था
तो युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने जाना पड़ा। तो रास्ते में जाते वक्त हनुमान जी यहाँ पे विश्राम किए थे। तो उनके पद चिन्हों को यहाँ पे संगमरमर के रूप में अभी भी रखा गया है अच्छे से संजो के। तो ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ की ऊंचाई मंदिर की 108 फीट के लगभग बनाई गई है, जो कि काफ़ी ऊंचा है। और ये मंदिर का आसपास का जगह देख सकते कितना खूबसूरत है। फिर हम गए यहाँ के शिमला के मॉल रोड जाते वक्त शाम हो गया था और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, तो ये इनके मोबाइल से बनाना पड़ा था वीडियो। और देख सकते हैं मॉल रोड, जो कि बहुत VIP एरिया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा जाने में, बहुत मस्त जगह था ये भी। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत सही था। शाम में तो वैसे भी बहुत ठंडी थी वहाँ पे, तो ठंड भी बहुत लग रही थी। हमने तो काफ़ी दिन भर एंजॉय किया और काफ़ी थक गए थे शाम तक हम लोग। ये फ्लैग देख सकते हैं यहाँ पे, हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा। और ये मॉल रोड के आसपास टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ थी। टूरिस्ट प्लेस है और ये फेमस जगह भी है मॉल रोड, तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। बहुत अच्छा लगा हम लोग को घूम के। यहाँ पे हम घूमे फिरे, एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। लेकिन एक कोइंसिडेंटली बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हम लोग अपने होटल का रास्ता ही भूल गए थे रात में। फिर खोजते खोजते हम लोग को जाते जाते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और हम तो कुछ ज़्यादा ही थक भी गए थे। तो कैसे भी खोजते हम लोग वापस से अपने रूम पे पहुँच ही गए और काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी। बाहर का व्यू देख सकते हैं। वापस हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं, वहां से बाहर का व्यू। वो यहाँ पे गए थे ना, यहाँ पे गए थे टेम्पल। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गया था, खत्म एकदम। फिर से चार्ज। ये रहा शिमला का लास्ट खाना, नाइट का डिनर। और चलिए खाते हैं। शिमला से चेकआउट करने के लिए तैयार।
चलिए चलते हैं अपने नए सफ़र पे।